नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें जिला कसूर की आपके सामने रखने वाला हूं और मुख्तलिफ किस्म की हैं। सबसे पहले जो आपके सामने खबर रखने वाला हूं, जिला कसूर में अपने शोहर के जो कातिल था वो कमरा अदालत के अंदर फायरिंग करके उस खातून ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है, खातून असला कैसे अंदर लेके आई, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर भी जिला कसूर की है कि एक सफाक दरिंदा सिफ्त जो बीवी है अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवा देती है। कत्ल कैसे करवाती है, प्लानिंग क्या की हुई थी, ये वाकया किस डेट को हुआ और वो शदीद जख्मी हुआ, उस 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, जहां जख्मों की ताब ना लाता हुआ अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ये दो बड़ी खबरों के हक़ाइक़ जब आप सुनेंगे तो यकीन करें आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो यकीन करें इंसान क्या क्या करता है, ये आगे चल के आपको तमाम हकीकत के साथ आगाह करूंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक फौरन पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिन्हा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, जिला कसूर की आज दो ऐसी खबरें आपके सामने रखने वाला हूं कि आप जब पूरी मुकम्मल स्टोरियां सुनेंगे तो यकीन करें कि आप एक दफ़ा शॉकिंग हो जाएंगे। और एक ऐसी स्टोरी आपको लास्ट पर बता के जाऊंगा कि खून सफ़ेद क्यों हो गया है और इस तरह के रिश्ते, जब करीबी रिश्ते अपने ही खून के रिश्ते के दुश्मन बन जाएं तो फिर क्या सानिया सामने आते हैं। कसूर पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़या में अपने शौहर के कत्ल के मुकदमे की पैरवी करने वाली खातून ने मुबैना तौर पर कमरे अदालत में पेशी के दौरान अपने शौहर के कातिल के मुकदमे में नामजद मुलजिम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जमहाक हो गया। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में लेना काबिल कबूल नहीं। मुबैना इत्तलात के मुताबिक खातून का मौक़िफ़ था कि वो तवील अरसे से इंसाफ की तलाश में अदालतों के चक्कर लगा रही थी और मुकदमे में बार बार ताखीर से शदीद ज़हनी और माली दबाव का शिकार हो चुकी थी। उसके बाद ये वाक़या उस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि इंसाफ के बरवक्त फरहमी और अदालती निज़ाम में इस्लाहत कितनी ज़रूरी है। ताहम किसी भी माशरे में इंसाफ का रिश्ता कानून और अदालतों से ही गुजरता है, ना कि तशद्दुद से। जी नाज़रीन, ये जो कसूर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि उस खातून ने जो कमरा अदालत के अंदर एक कातिल को, अपने शौहर के कातिल को फायरिंग करके कत्ल किया। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून असला कैसे अंदर लेके गई। अगर असला लेके गई, क्या कोई लेडीज पुलिस ने या उस कमरा अदालत में जब अंदर गई है, जो कोर्ट कचहरी में जो पुलिस तैनात होती है पोस्टों पे, जगह जगह पे जहां जहां रास्ते होते हैं कोर्ट कचहरियों में, क्या इस खातून को चेक नहीं किया गया? मुल्जिम तो मुल्जिम है, अदारे और अदालतें बेहतर जानते वही फैसले करने वाले हैं। लेकिन ये खातून मजबूर क्यों हुई है? मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इस खातून ने अपने घर का तमाम सामान सेल कर दिया था और जो उसके पास जमा पूंजी थी अपने शौहर की, वो भी जो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर एक पाई सब केस पर लगा दी। जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने फिर ये जो है ना अफसोसनाक वाक़या, कमरा अदालत के अंदर पेशी पर आए मुल्जिम जो उसके शौहर का कातिल था उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यहाँ सवालात बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं कि खातून असला कैसे लेके आई, इसको असला किसने प्रोवाइड किया, उसके बाद ये खातून, इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा था। हम भी आला हकाम से और अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं उन फैमिलीज़ को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं और आए दिन इस तरह के सानिया बड़े बड़े सामने आते हैं, क्योंकि अदारे और अदालतें हमसे बेहतर जानते हैं। और उस केस की पैरवी कर रही थी, इसके छोटे छोटे बच्चे थे और उस FIR में ये मुद्दई थी
اور اس نے تنگ آ کر بتایا جاتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے گھر کے برتن تک سیل کر دیے تھے اور جمع پونجی وہ بھی سیل کر چکی تھی. تنگ آ کر اس نے کیوں ایسا قدم, افسوسناک قدم اٹھایا اور قانون ہاتھ میں لیا. اگر یہ اس طرح کے فیصلے جلد ہو جائیں اور اس طرح کے جو ملزم جرم پیشہ عناصر ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں, اگر ان کو ڈالتے ہیں ہماری اور ہمارے ادارے ایسے ان فیملیز کو جلد انصاف دے دیں, تو یقین کریں اس طرح کے انصاف ان کو بہت جلد ملیں گے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والا ہے کہ یہ کیوں واقعہ ہوا ہے. اس خاتون نے ہاتھ جو قانون میں لیا ہے یہ غلط کیا ہے. یقین کریں کسی کو بھی, چاہے کوئی مدعی ہے چاہے کوئی ملزم ہے, کسی کو بھی دوئی پارٹی آپس میں مخالفت ہیں, حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کمرہ عدالت کے اندر فائرنگ کر کے قتل کرے. یہ کسی کو حق نہیں ہے. قانون ہاتھ میں لے گا, لازمی بات ہے قانون کے کٹہرے میں آئے گا, اور جرم کرتا ہے اس نے اپنی سزا تو بھگتنی ہی ہوتی ہے. تو ناظرین یہ دیکھ لیں, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایک ایسی افسوسناک خبر ہے ضلع قصور کی کہ ایک خاتون, ظالم درندہ صفت خاتون نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. یہ واقعہ کس ڈیٹ کو ہوا اور اس خاتون کا جو آشنا تھا اس نے اس شوہر کو کیسے جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ کہاں لے کے گیا. اس کے بعد خاتون نے آخری جب یہ گھر سے اس کا شوہر نکلتا ہے تو نشاور چیز دیتی ہے کہ یہ جو شوہر ہے کوئی مزاحمت نہ کرے اور جو اس کا آشنا ہے وہ اس کو فوراً زندگی کا خاتمہ کر دے. لیکن ظالم درندہ صفت خاتون گرفتار تو ہو چکی ہے, اس کا آشنا بھی گرفتار ہو چکا ہے, لیکن یقین کریں کہ ان ظالموں نے کیسے بڑی بے دردی کے ساتھ اس خاتون نے اپنے شوہر کی زندگی کا خاتمہ کیا. جو ناجائز طلاقات کرتی ہیں پھر ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے, نہ کبھی قتل چھپتا ہے اور نہ کبھی اس طرح کے جو آپ کام کرتے ہیں, ناجائز طلاقات رکھتے ہیں, ناجائز سنبندھ باندھتے ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ, تو پھر اس طرح کے واقعات کبھی بھی چھپتے نہیں ہیں, سامنے آتے ہیں. اس کی حقیقت و تفصیلات ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قصور آشنا سے مل کر خاوند کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر قتل کرنے والی خاتون آشنا سمیت گرفتار. قصور تھانہ راجہ جنگ پولیس کی SHO علی اکبر کی سربراہی میں کارروائی. آشنا سے مل کر خاوند پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر قتل کرنے والی خاتون آشنا سمیت گرفتار. مظلوم عدیل شاہ کے والد سید اقبال شاہ کی مدعیت میں ملزم آصف اور بہو انم کے خلاف مقدمہ درج. ملزم آصف نے راجہ جنگ کے رہائشی عدیل شاہ کو اس کی بیوی انم کے ساتھ پلاننگ کر کے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی. 14 جون 11 بجے ملزم آصف نے عدیل شاہ کو گھر سے بلایا اور ویرانے میں لے جا کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اس سے اور جب خبر سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اس کے بعد قصور عدیل شاہ کی بیوی نے گھر سے نکلنے سے پہلے چائے میں نشاور چیز ملا دی تاکہ عدیل شاہ مزاحمت نہ کر سکے. 15 جون کو عدیل شاہ زخمی حالت میں انڈس ہاسپٹل رائے میں زخمی حالت میں ملا. عدیل شاہ کی بیوی انم نے اپنے آشنا آصف کے ساتھ مل کر عدیل شاہ کو آگ لگا کے قتل کرنے کی پلاننگ کی تاکہ بعد میں دونوں شادی کر سکیں. تھانہ راجہ جنگ کی پولیس نے ملزمان آصف اور انم بی بی کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. آپ دیکھ لیں ناظرین کہ یہ کیسی بیوی ہے, یہ درندہ صفت بیوی ہے جس نے ایک اپنے آشنا کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھے, ناجائز سمبندھ بندھے ہوئے تھے, اور اس ظالم درندہ صفت خاتون نے کیسی پلاننگ کی, گھٹیا پلاننگ کی. 11 بجے اور وہ ظالم درندہ صفت جو خاتون کا جو آشنا ہے وہ ایک جگہ پر بلواتا ہے, ویرانے میں بلا کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے اور وہ اس آگ میں جھلس جاتا ہے, اتنا شدید زخمی ہو جاتا ہے کہ 15 جون کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور 2 دن رہنے کے بعد وہ اس زخموں کی تاب نہ لت ہوا اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. مبینہ اطلاع کے مطابق جو ہمارے پاس حقائق پہنچے تھے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی حقائق اور بھی بڑے ہیں, جب مکمل پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, تفتیش کرے گی, اس کے بعد یہ ملزمان کیسے گرفتار ہوئے, ان کی پلاننگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کتنے عرصے سے ناجائز تعلقات تھے. تو ناظرین دیکھ لیں, ظلم کا بدلہ ظلم ہوتا ہے, یہ مکافات عمل ہوتا ہے. اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو آپ کو لازمی ایک نہ ایک دن بھگتنا پڑے گا. اب میں آپ کو لاسٹ پہ ایک ایسی خبر بتانے والا ہوں, بہت لمبی چاڑی ہسٹری ہے, لمبی چاڑی سٹوری ہے. میں اگر سناتا جاؤں نا تو وہ یقین کریں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ویڈیوز بن سکتی ہے, لیکن میں آپ کا ایک ایک لمحہ
कीमती समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं अपनी वीडियोस में ये खबरें इसलिए आपको 1 से 2 से 3 बता देता हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो से 2 से 3 खबरें मिल जाएं। अब ये एक सबक अमेज इंफॉर्मेशन होती है जो ऑथेंटिक किस्म की होती है और रियल इंफॉर्मेशन होती है, ताकि हमारी देखने वाले चाहने वाले जिस प्लेटफॉर्म पर देखें, किसी को अगर इस वीडियो देखने से सबक मिलता है और क्राइम से बचने के लिए, और क्या हमारी वीडियोस देखने से हम तो बेहतर के लिए सबक अमेज वीडियोस बना सकते हैं, लोगों तक अच्छे अच्छे पैगाम ही पहुंचा सकते हैं कि खुदा के लिए इस तरह मत करें, गलत काम करेंगे तो गलत काम का गलत नतीजा होता है। अब मैं आपको बताता हूं नाजरीन कि एक ऐसी जगह पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिला विहाड़ी में कि माँ, बहन, भाई और बहनोई ही कातिल निकले एक भाई के। मतलब ये कि एक सगी माँ जिसने 8 माह कबल अपने बेटे को कत्ल करवाने के लिए 2 लाख रुपए के लिए FIR कब दर्ज हुई, FIR किसकी मदयत में दर्ज हुई वो भी आपको बताता हूं। वकुआ थाना लंदन की हदूद कोट मोहम्मद हुसैन, जहां खून सफेद हो गया, जिस माँ की गोद में खेला, जिस बहन के साथ हंसा, जिस भाई के साथ बड़ा हुआ, वही अपने ही सगे बेटे भाई इजाज गुजर के कातिल निकले। 8 माह कबल थाना लंदन की हदूद कोट मोहम्मद हुसैन का रिहायशी इजाज गुजर इस रात तौर पर लापता हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तफ्तीश का जब धागा हाथ में आया तो सारा कच्चा चिट्ठा बाहर खुलकर निकल आया। पेशवराना महारत से कातलों सलीम गुजर और नियाज को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश जो इंकशाफ किया, रूह कांप जाएगी। मकदूल इजाज गुजर को उसकी सगी वालदा परवीन, सगी बहन कौसर, सगे भाई इम्तियाज और बहनोई अहमद रजा गुजर ने मिलकर सिर्फ 2 लाख रुपए के पीछे कत्ल करवा दिए। एक का अपना मफाद था, मकदूल को रास्ते से मिलकर हटाया गया और उसके बाद कत्ल के बाद लाश को सबूत मिटाने के लिए 10 किलोमीटर दूर मियां हाकिम के इलाके में वीरान कुएं में डेड बॉडीज को फेंक दिया। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। मुलजमान की निशानदेही पर पुलिस ने इसे कुएं से इजाज गुजर की हड्डियां बरामद कर ली। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद SHO मलिक जमान लियाकत और इंचार्ज सिटी सर्कल विहाड़ी सफदर शहद जोया की टीम की शबाना रोज मेहनत से ये अंधा कत्ल ट्रेस हुआ, वरना ये राज भी मिट्टी में दफन हो जाता। ये वाकया हमें झंझोर देता है कि आज रिश्तों की क्या कदर रह गई है कि 2 लाख के लिए माँ ने बेटा बेच दिया और पंजाब पुलिस का अज़म है कि कातिल चाहे अपना ही या पराया हो कटहरे में जरूर खड़ा होगा। तो नाज़रीन ये देख लें, यकीन करें, इस तरह के अफसोसनाक वाक़े पेश आते हैं कि आप इंसान की कदर क्या रह गई है। और इंसानी लाश बरामद होने के अफसोसनाक केस में पुलिस ने FIR नंबर 597/26 दर्ज कर ली है, जिसमें इंतहाई संगीन और दिल दहलाने वाले इल्जामात सामने आए हैं। और ये जिनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है, सईद अहमद इंस्पेक्टर साहब है, थाना लंदन पेशा पुलिस ऑफिसर, और ये 18/6/2026 को FIR दर्ज हुई है। 8 से 10 माह पहले जो है ना जालिम सफाक एक माँ, बहन, भाई और बहनोई 4 जालिम दरिंदों ने मिलकर 2 लाख रुपए के पीछे एक बेटे को जो है ना बड़ी बेदर्दी के साथ उसको गले में फंदा डाला, कत्ल करके उसको बंद बोरी में जो है ना बंद बोरी में उसकी डेड बॉडीज को जो है ना डाला। उसके बाद भारी ईंटें डाली। उसके बाद एक वीरानी जगह पर कुआं है, हाकिम शाह की जगह पर एक वीरानी जगह कुआं है, घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर, वहां उस कुएं में डेड बॉडीज को जाकर फेंक दिया। तो नाज़रीन यकीन करें कि ये स्टोरी बहुत लंबी चढ़ी है। जब आप सुने तो ये स्टोरी बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्टकट बताऊं। इसकी हक़ाइक़ और तफसीलात बहुत लंबी चढ़ी है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये किस तरह के रिश्ते हैं, खून सफ़ेद हो चुका है और क़यामत की निशानियां हैं कि एक सगी माँ, बहन और उसके बाद बहनोई और भाई एक भाई के दुश्मन क्यों बन गए। जब अभी ये ज़ेर तफ्तीश है केस, जब असल हक़ाइक़ और तहलका-खेज़ इंकशाफात हमारे पास पहुंचेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन 3 बड़ी खबरों की हक़ाइक़ आज आपके सामने रखी हैं। कसूर की 2 खबरें हैं और एक खबर बिहाड़ी की है। कि तफसीलात आपने मुकम्मल देखी और सुनी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अल्लाह नेगहबान।